हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपके ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है 0, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है अनंत, और तीसरा में दिया गया है क्या 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर चौथा में दिया गया है क्या -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए बोल रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी तो वहाँ पर फोकस दूरी मतलब कितनी होगी, कितना दिखा जा सकता है, शून्य, अनंत, 25 सेंटीमीटर या फिर -25 सेंटीमीटर। तो देखिए जब समतल दर्पण होगा तो वहाँ पर जो होगा फोकस दूरी बनेगा आपका अनंत पे बनेगा, क्या बनेगा, अनंत। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है किसका 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 किसकी होना चाहिए, हमको लग रहा है यहाँ पर किसकी दृष्टिकोण सबसे अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसकी दृष्टिकोण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन नंबर मतलब कि तीसरा दिया गया है, सीधी से बोलते हैं, अवतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर चौथा में दिया गया है क्या, उत्तल लेंस। तो देखिए सब दृष्टिकोण सबसे अधिक होता है, सबसे जो अधिक दृष्टिकोण होता है तो वो होता है किसमें, उत्तल दर्पण में। मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है एक उत्तल दर्पण, जब भी उत्तल दर्पण की बात करेगा तो मान जो भी दिया रहेगा वो हमारा मान प्लस में होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहा है क्या, फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं क्या, फोकस दूरी को हम दर्शाते हैं किससे, एफ से। तो फोकस दूरी का मान हमें दिया है क्या, 10 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या बोल रहा है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी। वक्रता त्रिज्या को हम दर्शाते हैं किससे, आर से। तो आर का मान हमें पूछा है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला होता क्या है, फार्मूला होता है फोकस दूरी एफ बराबर r/2, ये हमारा फार्मूला होता है, जिसमें से हमें फोकस दूरी का मान पता है कितना, 10। तो जहाँ पर फोकस दूरी लिखा होगा वहाँ पर हम लिख लेंगे 10, बराबर त्रिज्या का मान तो हमें पूछा है तो त्रिज्या को तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, और बराबर सॉरी बट्टे में 2 है तो 2 लिख दीजिए, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, तिरेक इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 दहा में 20, बराबर 1 का जब आर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आर। तो हम अतः कह सकते हैं क्या, आर बराबर कितना निकल गया है, 20 सेंटीमीटर। अब आप चेक कर लीजिए कि आपके किस विकल्प में 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस विकल्प में दिया गया है। तो 20 सेंटीमीटर जो दिया गया ना, वो हमारे ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा जो थ्योरी पर मतलब इस पर जो क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल के, मैं सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, चौथा, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जूल, ऑप्शन नंबर सेकंड है कूलाम, ऑप्शन नंबर थर्ड है वोल्ट, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है क्या, एम्पियर। तो देखिए विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है क्या, कूलाम होता है। मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में भी मात्रक से ही क्वेश्चन लिया गया है। मात्रक के जितने भी क्वेश्चन है आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम 2023 में बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कूलाम, ऑप्शन नंबर सेकंड में है एम्पियर, और ऑप्शन नंबर थर्ड में है जूल, और ऑप्शन नंबर फोर्थ में है क्या, ओम। तो देखिए विद्युत धारा की जब भी बात करेगा
विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की जब भी बात करेगा उसका ऐसा मात्रक, तो वहाँ पर हो जाए क्या, एम्पियर। एम्पियर को देखिए ए से भी डिनोट किया जाता है, तो कभी कभी एम्पियर ना देकर यहाँ पर ए सिंबल से दिखा देता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, तो वहाँ पर आपको ए टिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, एक माइक्रो, क्या बोला है, एक माइक्रो ओम का मान होता है, मतलब एक माइक्रो का मान कितना होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है क्या, 10⁻⁻9 ओम, और दूसरा ऑप्शन में दिया गया है 10⁻⁻6 ओम, और तीसरा ऑप्शन में दिया गया है क्या, 10⁻⁻3 ओम, और चौथा ऑप्शन में दिया गया है क्या, 1 ओम। तो देखिए एक माइक्रो ओम का मान जो होता है वो होता है 10⁻⁻6 ओम होता है। कौन होता है, 6 वाला, जो माइनस में होगा 6 वही हो जाएगा करेक्ट आंसर, मतलब हमारे ऑप्शन में दिया गया दूसरे वाले में, तो ये हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन। ठीक, देखिए 7वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ओम के नियम का सूत्र क्या होगा, मतलब ओम के नियम का सूत्र है, पहला है I बराबर V इंटू आर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है क्या, R बराबर V इंटू आई, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है V बराबर I इंटू आर, और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ओम का आई होप आप सभी को याद भी होगा। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो ओम के नियम का जो सूत्र होता है वो होता है V बराबर I इंटू आर, जिसमें से V को हम बोलते हैं क्या, V को बोलते हैं वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट। आई बराबर होता है एम्पियर, और आर बराबर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोल रहा है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है क्या, 1.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्या, 6.25 इंटू 10⁻19 कूलाम दिया गया है, और ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया गया क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये दिया गया। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि पहला ये सॉरी तीसरा और चौथा मैंने यहाँ पर सेम जो विकल्प ले लिया है, तो इसमें से ये और ये विकल्प क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये और ये विकल्प क्या हो जाएगा, मतलब तीसरा और चौथा, क्योंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम यहाँ भी लिखा गया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम यहाँ भी लिखा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, -10 क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है, तो इसको भी हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोला क्या है, -10D, डी का मतलब होता है क्या, डायोप्टर, ये डी का मतलब होता है डायोप्टर। ठीक है, -10D क्षमता वाले, क्षमता को हम दर्शाते हैं किससे, P से, P मतलब होता है पावर, तो पावर का मान हमें यहाँ पर दिया गया है क्या, 10D दिया गया है। ठीक है, यदि आपकी क्षमता की यदि मात्रक पूछेगा तो आप बताइएगा क्या, डायोप्टर होता है। तो P का मान हमें दिया गया है, और यहाँ पर पूछ रहा है क्या, फोकस दूरी होगी, मतलब फोकस दूरी मतलब F का मान आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला होता क्या है, फोकस 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 दूरी F बराबर 100/P ये होता है। तो जिसमें से F बराबर 100 को तो हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे, बटे P का मान हमको पता है यहाँ पर -10, तो माइनस में यहाँ पर रख देंगे 10, और जब इसको काटेंगे 10 से कम 10, 10 दहा में 100, तो कहने का मतलब ये कट जाएगा क्या, -10 में। अब हम चेक कर लेते हैं ये -10 जो होगा वो किस में दिया गया है। और हाँ देखिए फोकस, ये जो फोकस दूरी का मान निकला है ना, ये आपका निकलेगा सेंटीमीटर में, इसका मात्रक है। ठीक है, तो अब आप चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, -10 जो है, -10 यहाँ पर -10 सेंटीमीटर